हाय एवरीवन, मोस्ट वेलकम आप सभी का आपकी यूपी पुलिस कांस्टेबल की इस वाली क्लास में। या शायद से ये कहना मेरा गलत होगा कि यूपी कांस्टेबल की क्लास है ना। आप चाहे किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, यूपी कांस्टेबल, एसआई, एसएससी, एमटीएस, जीडी, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, वर्गमूल यानी कि स्क्वायर रूट तो आपके हर एग्जाम में काम आते हैं, है ना। यानी कि ये वाली क्लास जो है वो हर एक स्टूडेंट के लिए है जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं और आपके सिलेबस में मैथ्स भी आता है। तो ये वाली क्लास आपके लिए हेल्पफुल है, 101% आपके लिए हेल्पफुल है। ठीक है, चलिए फिर शुरुआत करें जल्दी से। बहुत ज्यादा लंबी एक क्लास में आपकी नहीं रखा करूंगी, डेली एक छुटका छुटका टॉपिक इसी तरीके से मैं आपको सिखा दिया करूंगी। ठीक है, जैसे आपके पास में ये वाला क्वेश्चन है जिसमें आपसे कह रहा है कि 729 का अंडर रूट कितना होगा, यानी कि अगर मुझे इसका वर्गमूल निकालना हो तो किसके बराबर आएगा। ये समझाने से पहले मैं आपको एक छुटका सा बेसिक कॉन्सेप्ट समझा रही हूं, बात को ध्यान से समझना। ठीक है, सबसे पहले लेकर के चलिएगा कि ऐसी डिजिट्स का स्क्वायर कैसे निकाला जाए जिसके की लास्ट में 5 होता है। जैसे जैसे मैं आपसे कह दूं 15 का वर्ग करना किसके बराबर आएगा, मैं आपसे कहूं 25 का वर्ग करना कितना आएगा, मैं आपसे कहूं 35 का वर्ग करना कितना आएगा। यानी कि ऐसी संख्याएं जिसके की इकाई के अंक पर यूनिट डिजिट पे 5 होता है, ऐसी संख्याओं का वर्ग कैसे निकाला जाता है, बात को ध्यान से सुनना। ठीक है मैडम जी, लास्ट में 5 है तो उसके नाम का पहले ही 25 लिख दो। लास्ट में 5 है, 5 के नाम का 25 आएगा ही आएगा, ये बात कंफर्म है, कोई नहीं रोक सकता है। ठीक है, अब ये कितना है, 1 है। 1 से अगली संख्या 2 होती है, 2 और 1 की गुना करा दो मैडम जी, 15 का वर्ग 225 होता है। ये 2 है, 2 से अगली संख्या 3 होती है, आप 3 की गुना 2 से करा दो मैडम, 3 दूनी 6 यानी कि 625 होगा। आप कहोगे बात तो सही है। मैं कह रही हूं 35 का वर्ग, 35 में 3, 3 से अगली संख्या 4 होती है बेटा, 4 की और 3 की गुना करा दो, 4 तिया 12 यानी कि 1225 आ गया। कोई भी संख्या कितने अंक की हो जिसके भी लास्ट में 5 आएगा, जैसे मैं एग्जांपल ले लूं 55 का वर्ग हो गया, मैं एग्जाम्पल ले लू 75 का वर्ग हो गया, मैं एग्जाम्पल ले लू 85 का वर्ग हो गया, मैं एग्जाम्पल ले लू 105 का वर्ग हो गया। क्या इसको सॉल्व कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। 5 के नाम का तो 25 आएगा ही आएगा, कोई नहीं रोक सकता। 5 से अगली संख्या 6 है, 6 की गुना 5 से कराऊंगी, 6 5 30 यानी कि 3025 होगा। चाहे तो अभी के अभी अपने फोन में कैलकुलेटर खोलो और 35 गुना 35 करके देख लो, ये 55 गुना 55 कर लो, आंसर सेम ही बैठेगा। आगे आइए मैडम, 5 के नाम का 25 बेटा 7 है, 7 से अगली संख्या 8, 8 की और 7 की गुना करा दो, 7 8 56 हो गया। मेरे क्वेश्चन का आंसर 5625 बैठेगा। अब ये दो क्वेश्चन सीधा करेंगे। 5 का वर्ग 25, 8 से अगली संख्या 9, 9 8 72, 7225 आएगा। इसमें देखना 5 के नाम का 25, 10 से अगली संख्या 11, 11 की 10 से गुना कराऊंगी 110 आएगा, 11025 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बैठ जाएगा। ये होता है ऐसी संख्याओं का वर्ग निकालना जिसके की लास्ट में 5 होता है। समझ में आया सबको? मैडम आप तो वर्गमूल सिखा रहे थे, ये क्यों सिखा रहे हो? ये काम आएगा इसलिए सिखा रहे हो। इतना क्लियर है? इतना सबको समझ में आया? एक बार थम्स अप करो जल्दी से। इसके बाद जो अगली स्लाइड आपको लिखवा रही हूं बहुत काम की है, नोट करना। जैसे आप जब 1 का वर्ग करते हो तो मैडम 1 ही आएगा, 2 का वर्ग करोगे तो 4 आएगा, 3 का वर्ग करने पे 9 आएगा, 4 का वर्ग करने पे 16 आएगा। 16 में आपको सिर्फ इकाई के अंक से मतलब होना चाहिए, सिर्फ यूनिट डिजिट से हमें मतलब है, इकाई के अंक से मतलब है। आप सिर्फ इकाई का अंक लिख दो मैडम, 4 का वर्ग 16, 16 का 6 हो गया, 5 का वर्ग करूंगी 25, 25 का मतलब 5 हो गया।
समझ रहे हो? अगर मैं यहां पे 6 का वर्ग बिठाऊं, मैडम 36, 36 का 6 हो गया। 7 का वर्ग करूंगी 49, 49 का 9 हो गया। अगर मैं 8 का वर्ग कर दूं तो 8 8 64, 64 का 4, 9 का वर्ग कर दूं तो 9 निम 81, 81 का 1 हो गया इकाई के अंक पे। इतना क्लियर है? 1 से लेकर के 9 तक का जो इकाई का अंक आता है वो आपको याद होना चाहिए। बहुत लंबी चौड़ी कहानी नहीं है कि तुम्हें याद नहीं होगी। मोस्ट ऑफ द का सेम, जैसे जैसे इसका और इसका सेम है, 2 का और 8 का सेम है, 7 का और 3 का सेम है, 6 का और 4 का सेम है, बच गया 5। क्या लिखा कि मैडम 1 का और 9 का समान होता है, 2 का और 8 का समान होता है, 3 का और 7 का समान है, 4 का और 8 का समान है, बस 5 अकेला होता है। 1 या 9 का वर्ग करने पर इकाई के अंक पर 1 ही आता है। मैं बगैर देखे लिख रही हूं क्योंकि मुझे याद है, आपको भी ऐसे याद होना चाहिए। अगर मैं 2 का या 8 का वर्ग करूंगी तो इकाई के अंक पे 4 आएगा। 3 का या 7 का वर्ग करेंगे तो इकाई के अंक पर 9 आएगा। यहां से देख के बता रही हूं, 3 का या 7 का वर्ग करेंगे इकाई के अंक पर 9 आएगा। क्लियर है? आगे चलो। 4 का या 8 का करूंगी मैडम, ये जाएगा 16। क्या लिख दिया मैंने? ये गलत कर दिया ना, 6 आएगा। 6 का या 4 का लिखूंगी मैडम 6 आएगा, और 5 का वर्ग करने पे तो 5 ही आएगा। 5 तो है ही सबसे न्यारा, 5 तो है ही दुनिया जहान से सबसे अलग। क्लियर हुआ? ये सारा सब कुछ समझ में आया तो एक बारी जल्दी से थम्स अप कर दो। बस क्वेश्चन जो है स्टार्ट आपके मैं करने ही वाली हूं। बेसिक मेरे ख्याल से सबको क्लियर हो गया होगा। ये समझ आया? मैडम 1 का या 9 का वर्ग करने पे 1 आता है इकाई के अंक पर, 2 का या फिर 8 का करूंगी तो 4 आएगा, 3 का या 7 का करूंगी तो मेरे पास 9 आएगा, 4 का या 6 का वर्ग करूंगी तो 6 आएगा, और 5 का वर्ग करने पे 5 ही आता है। क्लियर है? चलो फिर क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन कह रहा है 729 का वर्गमूल कितना है? बेटा इकाई के अंक पे 9 है तो मैडम या तो 3 का वर्ग या फिर 7 का वर्ग है। जब आप स्क्वायर रूट निकालते हो ना, स्क्वायर दो दो के जोड़े है ना, दो दो के जोड़े बनते हैं, तो दो संख्या हम लेके चलते हैं। दो संख्या खत्म, कहानी इसकी साइड कर दो। मैडम ये 7 है बेटा, 7 किस किस के वर्ग के बीच में आएगा? 7 किस किस के वर्ग के बीच में आएगा? आप कहोगे मैडम 2 का वर्ग हो गया। आप कहोगे मैडम जी ये तो 2 के वर्ग में और 3 के वर्ग के बीच में आता है। 2 का वर्ग 4 और 3 का वर्ग 9 हो गया, है ना? आपको छोटे वाली संख्या लेनी है। आप समझते होगे मैडम नियरेस्ट लेना है ना, नियरेस्ट नहीं लेना। बहुत सारे बच्चे यही गलती करते हैं। आपको नियरेस्ट नहीं लेना, आपको हमेशा छोटे वाली संख्या लेनी है। छोटे वाला कितना है? 2, यानी या तो आंसर 23 है या मेरा आंसर 27 है। अब इनका बिचौला कौन बनेगा? जो मैडम इनके बीच में लाई करते हैं। बीच में कौन लाई करता है? 25। इसीलिए सिखाया था जिसके लास्ट में 5 हो उसका वर्ग कैसे करना है। 5 का वर्ग मैडम 25, 2 से अगला 3, 3 दूनी 6, 625। मुझे बताओ क्या ये संख्या 625 से बड़ी है? हाँ जी बड़ी है, यानी 25 से बड़े वाला, 25 से बड़े वाला मेरे क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। यहां से 27 जो होगा ना, ये करेक्ट आंसर बैठेगा। ये तो छोटी सी संख्या थी, कोई बड़ी ले लो आंसर सेम ही आया करेगा, कभी आंसर में डिफरेंस नहीं आएगा। जैसे ये है मैडम जी, आपने बोला है लास्ट में 4, 2 का वर्ग कर लो चाहे 8 का वर्ग कर लो, लास्ट में 4 आएगा ही आएगा। वर्ग निकाल रहे हो, दो दो के जोड़े बनाए जाते हैं, दो दो संख्या साइड कर दो। यहां बैठेगा 10। 10 मैडम 3 का भी वर्ग हो सकता है, और सॉरी 3 का वर्ग और 4 के वर्ग के बीच में आएगा। हमेशा छोटे वाली संख्या लेनी है, हमेशा छोटे वाली संख्या, हमेशा छोटे वाले डिजिट लेनी है। छोटे वाला कितना है? 3 है, यानी कि या तो मेरा आंसर 32 है या मेरे क्वेश्चन का आंसर 38 है। बंटवारा कौन करेगा? बिचौला, बीच वाला। बीच में बैठा है 35, है ना? बहुत सारे बच्चे कहेंगे मैम 36 भी बैठा है, 34 भी बैठा है, बिल्कुल बैठा है, लेकिन 34 या 36 का वर्ग निकालना इतना इजी नहीं है जितना इजीली हम 35 का निकाल पाएंगे, है ना? जिसके लास्ट में 5 उसका तो चुटकियों में वर्ग निकल आता है
मैडम 5 के नाम का सीधा 25 लिखो, 3 से अगला 4, 4 तिया कितना 12। आपकी जो संख्या दी गई है वो इससे छोटी है या बड़ी है? मैडम जी ये तो इससे छोटा है, यानी 25 से 35 से भी छोटा मेरा आंसर आएगा। 35 से छोटा कौन बैठा है? 32 बैठा है, यानी कि मेरा जो क्वेश्चन का आंसर बैठेगा, या फिर मैं कहूं 1024 जो है इसका वर्गमूल जब मैं निकालूंगी तो 32 उस केस में मेरा करेक्ट आंसर बैठेगा। आया समझ में? 32 उस केस में मेरा करेक्ट आंसर आएगा। डरो मत, एक दो क्वेश्चंस की और प्रैक्टिस कर लेते हैं, बस घबराना नहीं है ना। 15 मिनट की क्लास कर दूंगे, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे लास्ट में एक है, या तो 1 का वर्ग या 9 का वर्ग, है ना। 9 में 81, 81 में भी इकाई के अंक पर 1 आता है ना। आगे चलिए, जैसे 9 का वर्ग किया 81, 81 में मुझे इकाई का अंक चाहिए 1, समझ रहे हो। चलिए मैडम जी वर्ग निकाल रहे हो तो वर्ग की खासियत है 2 2 का जोड़ा हटा दो। मैडम 4 16 तो होता ही 4 का वर्ग है, इसमें छोटे बड़े वाला सीन है ही नहीं, कोई दिक्कत नहीं। या तो मेरा आंसर 41 है या मेरा आंसर 49 है। इसमें तो बगैर पेन उठाए भी हो जाएगा, 45 की जरूरत ही नहीं, आप थोड़ी सी और बुद्धि भी लगा सकते हो। मैडम 41 तो 40 के नियर बाय है, 40 का वर्ग होता है 1600, 40 का वर्ग अगर देखूं तो 1600, और इसके नियरेस्ट होता है 50, 50 का वर्ग अगर मैं देखूं तो वो बैठेगा आपका कितना 2500। आपकी संख्या 2500 के नियर बाय है, 1600 के नियर बाय है। मैडम 1600 के नियर बाय है, 1600 से थोड़ी सी तो बड़ी है, तो 20 इससे 40 से थोड़ा सा तो बड़ा आंसर आएगा, इससे थोड़ा सा तो बड़ा आंसर आएगा, यानी मेरे क्वेश्चन का एग्जैक्ट आंसर 41 ही बैठेगा। जरूरी नहीं है बिचौले को ही लेके आना है ना। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन में मैंने आपको एक इजीएस्ट वे सिखा दिया, बाकी इसमें ये वाली ट्रिक लग रही थी और भी बेस्ट है, ये सब में नहीं लगेगी, है ना। वो बिचौले वाली सब में लग जाएगी, जो बिचौले वाली सिखाई ना वो सब में लग जाएगी, ये सब में नहीं लगेगी। ये तो बस क्वेश्चन सामने था, मेरे दिमाग में आया तो मैंने आपको सिखा दिया। ये खुद से लगाओ एक बारी कि मैडम लास्ट में 4 है, या तो 2 का वर्ग या फिर 8 का वर्ग हुआ होगा। आप दो संख्या छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। बेटा 14 है, 14 मैडम 3 का वर्ग और 4 के वर्ग के बीच में आएगा, छोटे वाली संख्या उठा लो, छोटे वाला 3 है, यानी कि या तो आंसर मेरा 32 है या फिर आंसर मेरा 38 है। 32 और 38 के बीच दोनों में से एक आंसर है, इनके बीच में बैठा है 35, 35 का वर्ग करना, 5 का वर्ग 25, 3 से अगली संख्या 4, 4 की 3 से गुना, 4 तिया 12, 1225 से 1225 से बड़ा आंसर है ना। 1225 से बड़ी संख्या है, यानी कि 35 के बस की बात नहीं, इससे भी कोई बड़ा होगा ना उसका वर्गमूल है। 35 से बड़ा तो 38 दे रखा है, यानी कि मेरे क्वेश्चन का जो यहाँ पे आंसर आएगा वो 38 के बराबर बैठेगा। कर लोगे क्वेश्चंस? एक बार बताइए मुझे, एक दो क्वेश्चन आपके लिए छोड़ दूं, एक दो क्वेश्चंस आपके लिए छोड़ दूं, एक बार बताओ। जैसे ये वाला है, इसमें भी सेम लगेगा कि मैडम लास्ट में 9 है, तो या तो 3 का वर्ग हुआ है या 7 का वर्ग हुआ है, दो संख्या छोड़ दो। ये 22 है, 22 किसके वर्ग में आएगा? या तो 4 चौक 16 या 5 का वर्ग 25 होता है। आपको करना क्या है, छोटे वाली संख्या यानी कि 4 ले लीजिए, या तो आंसर आपका 43 है या फिर आंसर आपका 47 है। इसके बंटवारा कौन करेगा? जो बिचौला। 43 और 47 के बीच में 45 आता है, बेटा 45 का वर्ग करना, 5 का वर्ग 25, 4 से अगली संख्या 5, तो 5 चौक 20। क्या ये 20 25 से बड़ी है? हाँ जी मैडम बड़ी है। 20 25 से बड़ी है? आप कहोगे बड़ी है, यानी 45 से बड़ी कोई संख्या, 45 से बड़ा जो है वो 47 ही दिया गया है, यही आपका करेक्ट आंसर है। अब बहुत सारे बच्चे पूछेंगे मैडम बिचौला ये 5 वाला ही बनेगा? बिल्कुल बनेगा, इसीलिए तुम्हें मैंने वो टेबल लिखवाई थी। ये समझ में आया? ये 5 का किसी के भी साथ मैच नहीं हो रहा था, मतलब 5 बिचौला है, समझ रहे हो? 5 बिचौला है, 1 2 3 4 का सेम है, फिर 5 बिचौला, फिर 6 7 8 9 का सेम है, यानी 5 ही आपका बिचौले का काम कर रहा है। इसलिए हमेशा
उस संख्या से कंपेयर कर लिया करो जिसके की लास्ट में 5 होता है। क्लियर है? ये वाला क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क का है, इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। दोनों क्वेश्चंस का आंसर ये भी होमवर्क में बताएंगे, इसकी प्रैक्टिस भी आप खुद से करेंगे। मैं आपको एक ये लास्ट वाला क्वेश्चन करा दे रही हूँ, ठीक है? ये कैसे होगा, सेम तरीका लगाना है बेटा। लास्ट में 6 है, या तो 4 का वर्ग हुआ होगा या फिर 6 का वर्ग हुआ होगा, है ना? आगे चलना, दो संख्या छोड़ दो। ये है 153। 153 किस किस का वर्ग होता है मैडम? 12 का वर्ग 144 और 13 का वर्ग 169, इनके बीच में ही आएगा, है ना? 12 का वर्ग 144, 13 का कितना है 169, इनके बीच में ही तो आएगा 153। बात तो सही है। आपको करना क्या है, छोटे वाली संख्या, छोटे वाला कितना है 12। या तो आंसर 124 है या आंसर 126 है। तगड़ा कंपटीशन है अब की बारी, है ना? दोनों के बीच में कौन बैठा है मैडम जी? 125। इससे कंपेयर करना जरा, 5 का वर्ग आप कहोगे 25, 12 से अगली संख्या 13, 12 और 13 का वर्ग करना 156, 13 दूनी 26, 13 एकम 13 और 2 15, मैडम 156। यानी 15,625 से संख्या बड़ी है छोटी है मैडम? 15,625 से छोटी संख्या है। छोटी है का मतलब इससे छोटा आंसर, 125 से छोटा, 125 से छोटा ये बैठा है। मेरे क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो 124 है, 101%। समझ में आया? एक बारी थम्स अप कर दीजिएगा। बाकी इसी चैनल पर डेली दिन में 2 बजे आपकी क्लास आती है, 2 PM लाइव। यूपी पुलिस कांस्टेबल की प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मैं आपको कराती हूँ। इस वाली क्लास में डेली आपको कनेक्ट होना है। यूट्यूब की क्लास है, इसी चैनल पर होती है, टेक्स्ट बुक वाले पे सभी स्टूडेंट्स जो हैं इस वाली क्लास में कनेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है? बाकी नेक्स्ट टॉपिक कौन सा चाहिए कमेंट में जरूर बताइएगा।